जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास के बारे में, जो है अधिगम एवं शिक्षण, मतलब कि अधिगम एवं शिक्षण सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जो बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत आता है। चलिए आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास के बारे में, अर्थात सोशल डेवलपमेंट की एक व्यक्ति में है ना किस तरह जो सामाजिक विकास है उसका होता है, इसको हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति अपने इसका जो एक सामाजिक प्राणी है, मतलब मनुष्य को हम देखें है ना तो वो एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर एक समाज में एक जो प्राणी है ना वो अकेले अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। उसे जीवन यापन करने के लिए है ना अपना परिवार चाहिए, समाज के लोग चाहिए, है ना विभिन्न प्रकार के जो सदस्य हैं वो चाहिए। तो उसमें जो है समाज के प्रति है ना वो किस प्रकार उसकी जो क्रियाकलाप है वो भी इम्पोर्टेंट रखता है, और उसका सामाजिक विकास भी क्या करता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यद्यपि बालक में सामाजिक व्यवहारों का विकास शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है ना। मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है ना, और उसमें जो सामाजिक व्यवहार है वो उसकी जो प्रारंभ है वो शैशवावस्था में क्या कहते हैं वो प्रारंभ हो जाता है। परंतु बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के स्वरूपों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन तीव्रता के साथ परिलक्षित होते हैं, है ना। हम देखते हैं कि जब बालक जन्म लेता है ना तो उसमें क्या है, उसमें जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे होते जाता है। तो जो शैशवावस्था है ना उसी अवस्था में क्या है, सामाजिक जो विकास को मतलब कि शुरू होता है, समझ जाइए। और उसके बाद क्या है, जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उस अवस्था में क्या है वह अपने घर से बाहर निकलता है ना और वो विद्यालय जाता है। तो उस अवस्था में क्या होता है, उसका जो सामाजिक विकास है वो परिलक्षित होते हैं, और वो विभिन्न प्रकार के जो क्रियात्मक जो परिवर्तन है ना उसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं मात्रात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और बालक क्या है, समाज के साथ घुल मिलकर वो विभिन्न तरह की जो बातें वो सीखता है ना, और समाज में अपने आप को ढालने के लिए वह विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो सीखता है। और वो एक दूसरे व्यक्ति को देखकर है ना वो विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है उसको वो सीखता है। और अगर समाज में जो व्यक्ति हैं वो अगर गलत कार्य करते हैं तो वो उसको देखकर वो गलत कार्य भी सीख जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, व्यक्ति में जो उसका विकास है ना उसका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वो समाज में रहकर विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उसको वो सीखता है। अब हम सामाजिक विकास का अर्थ देख लेते हैं। सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट का हिंदी रूपांतरण होता है। देखिए, सामाजिक विकास को अंग्रेजी में सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। सामाजिक विकास व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया है, अर्थात मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति होता है ना वो एक सामाजिक प्राणी होता है, और उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया भी हमें देखने को मिलती है। समाजीकरण अर्थात समाज में रहकर उसकी जो क्रियाविधि उसको करना है ना समाजीकरण, तो उसमें वो रहकर विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप को सीखता है ना, और अपने जो ज्ञान है उसको वो बढ़ाता है। जैसे जैसे बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है वैसे ही उसका सामाजिक विकास भी होता जाता है। और एक बालक क्या करता है, जैसे जैसे उसका जो शारीरिक विकास है वो होता जाता है और उसका मानसिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसका जो सामाजिक विकास है ना, समाज के प्रति जो लगाव है वो हमें देखने को मिलता है। और अपने वो विकास के साथ ही वो धीरे धीरे सामाजिक विकास की ओर बढ़ने लगता है। और व्यक्ति क्या करता है, जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है एक बालक है ना, तो वो विद्यालय में प्रवेश करने के साथ वो विभिन्न प्रकार के उसे दोस्त मिलते हैं ना, मतलब वो विभिन्न बच्चों से मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो शैली है ना उसको क्या है विभिन्न प्रकार का विकास हमें देखने को मिलता है। वो एक दूसरे से परिचित होते हैं, है ना, दोस्ती करना सीखते हैं, अब वो आपस में संगठित होना सीखते हैं। विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं वो बालक बाहर निकल कर वो सीखता है ना। और अगर हम बात करें एक बच्चे की अच्छी कार्य में है ना, तो वो क्या करता है, अगर सामने वाला व्यक्ति जब किसी को देख रहा है तो वो क्या करता है, अगर वो अच्छी आदतें हैं उसकी तो वो भी उसी आदतों को वो अपनाएगा, अगर उसकी आदत गलत है तो वो भी उसी गलत दिशा में वो चला जाता है। तो ये एक परिवार के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि वो बालक को किस प्रकार का संस्कार देते हैं, और उसी संस्कार के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। अब हम सामाजिक विकास की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, है ना। जो सामाजिक विकास है उन पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं ना, तो उनकी क्या राय है सामाजिक विकास के बारे में उनको देखते हैं। पहला है हर्लॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। अर्थात हर्लॉक जी का कहना है ना कि ये जो सामाजिक विकास है वो एक प्रकार से व्यक्ति में
परिपक्वता देखने की क्या है एक प्रक्रिया है। अर्थात वो क्या करता है, व्यक्ति जो समाज में रहता है ना, तो उसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, उसके साथ विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। तो वो उन संबंधों में किस प्रकार अपना जो भूमिका है वो निभाता है, तो और उसे क्या है उस भूमिका को किस प्रकार निभाता है तथा उसको करने के लिए किस प्रकार की उसकी जो क्रियाविधि होती है, इन सभी को एक प्रकार से हम देखेंगे तो उसकी परिपक्वता कहलाती है ना। और इसमें क्या होता है, वो सामाजिक संबंधों में उसकी परिपक्वता प्राप्त करना है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति समाज के जो लोग होते हैं उनके साथ अब मतलब कि अच्छा संबंध वो स्थापित करता है ना, तो वो एक प्रकार का उसका सामाजिक विकास कहलाएगा है ना। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, उस जिस समाज में रहता है वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं है ना, और उसमें क्या होता है उसके साथ किस प्रकार वो सामंजस्य स्थापित करता है वह उसके सामाजिक विकास पर निर्भर रहता है। तो हरलाल यही कह रहे हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में एक प्रकार से परिपक्वता प्राप्त करना होता है। दूसरी परिभाषा है सोरेनसन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। अर्थात सोरेनसन जी का कहना है कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास एक प्रकार का क्या है, इसमें व्यक्ति क्या होता है वो अपने विकास के साथ साथ है ना दूसरों की उन्नति के लिए क्या होता है वो अग्रसर होता है। तो यही जो भावना है वो एक प्रकार से व्यक्ति की क्या है सामाजिक भावना है, मतलब वो अपने विकास के साथ साथ क्या करता है अपने जो दूसरे लोग हैं ना उसके विकास के लिए वो अपना भागीदारी देता है। तो वो एक प्रकार से उसकी क्या कहलाएगी सामाजिक विकास ही कहलाएगी, क्योंकि वो सामाजिक विकास के तहत ही है ना वो क्या करेगा अपने साथ साथ दूसरों को लेकर चलने की जो भावना है ना वो उसकी उजागर होगी। तो एक व्यक्ति के लिए क्या होता है सामाजिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब सामाजिक विकास के साथ ही व्यक्ति क्या करता है अपने विकास की ओर उन्नति करता है, अपने साथ साथ है ना वो सभी व्यक्ति के विकास के लिए वो उन्नति मतलब प्रयास करता है और उसमें वो क्या करता है अपनी भागीदारी को देता है। तीसरी परिभाषा है रॉस के अनुसार सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। अर्थात रॉस जी का कहना है ना कि सहयोग करने वाले अर्थात जो सहयोग करते हैं उसमें हम की भावना है ना, उसमें हम की भावना मतलब मैं है हम की भावना मैं मतलब पूरा समाज मतलब कि मैं हम इस प्रकार क्या है उसमें जो सहयोग करते हैं वो मैं न छोड़कर वो हम की बात करता है, मतलब सभी को लेकर वो चलता है। तो उसका विकास और उनके साथ काम करने वाले क्षमता का विकास है ना वो एक प्रकार का क्या है वो समाजीकरण कहलाता है। मतलब व्यक्ति क्या करता है ना वो अपने स्वयं को न देखकर वो सभी को लेकर चलने का वो क्या करता है प्रयास करता है। तो वही उसकी क्या कहते हैं समाजीकरण कहलाती है ना। अब वो समाज के सारे लोगों के साथ चलकर वो काम करने के लिए क्या करता है वो वो क्या करता है वो आगे रहता है और हर काम को है ना वो आगे से आगे करता है और समाज के लोगों के साथ चलकर उस कार्य को पूरा करने का कार्य वो करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक विकास है वो व्यक्ति में उसके शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उसका सामाजिक विकास भी जरूरी होता है, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में रहकर ही उसका विकास क्या संभव होता है। क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर विभिन्न प्रकार के जो तौर तरीके के कार्य है ना विभिन्न प्रकार कार्य प्रणाली उसको सीखते हैं और समाज में क्या होता है व्यक्ति का एक अलग पहचान होता है ना। अगर वो अच्छे कार्य करेगा तो समाज के लोग उसे देखेंगे और उसका क्या करेंगे आदर सत्कार करेंगे। अगर वही व्यक्ति समाज में रहकर कुछ गलत कार्य करता है तो उसे क्या करते हैं लोग तिरस्कार करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। तो इस प्रकार व्यक्ति क्या है उसको जिस समाज में रहता है वहाँ उसकी अपनी छवि बनाकर उसे रखना चाहिए और सामाजिक विकास के साथ साथ है ना अपने जो विभिन्न प्रकार के जो विकास है उसको भी उसे ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है ना। ये जो हमारी जो सामाजिक विकास है वो उसको किस जो कारक होता है वो प्रभावित करता है इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो कारक है उस पर स्किनर और हेलमन जी ने एक परिभाषा दी है ना, तो उसको पहले हम जान लेते हैं। स्किनर और हेलमन के अनुसार वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक को सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। अर्थात स्किनर और हेरिंगमन जी का कहना है कि जब बालक का सामाजिक विकास हो रहा होता है तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जो उन्हें क्या करता है सामाजिक विकास को रोकता है ना। मतलब उनके कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जो बालक के जो सामाजिक विकास है उस पर वो प्रभाव करता है ना प्रभावित करता है और उसके सामाजिक विकास को रोक देता है। तो इस प्रकार के उसके जो विकास है उस पर विशिष्ट प्रभाव
पड़ता है। और उसमें क्या है, कभी कभी कुछ कारक ऐसे होते हैं जो उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो उन पर अच्छे, बल्कि उनका मतलब बहुत अच्छा फायदा दिलाता है कि उनको सामाजिक विकास जानने में उनका सहायता करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बालक होता है ना, उस पर जो सामाजिक विकास होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो ऐसे कुछ कारक होते हैं जो उनके सामाजिक विकास पर बाधा डालते हैं। और उनके जो सामाजिक विकास के कारण है ना, बच्चे क्या होते हैं, सामाजिक विकास अगर उनका होगा तो वो एक सभ्य नागरिक की ओर वो बढ़ते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान को बनाते हैं। क्योंकि बालक में क्या होता है, सामाजिक विकास है ना, उसके शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ उनका सामाजिक विकास भी जरूरी होता है, तभी वो एक सभ्य नागरिक बनेगा और जीवन को आगे बढ़ेगा। चलिए अब हम लेते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। एक व्यक्ति में है ना, सामाजिक विकास को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है उसको हम देखते हैं। पहला है वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी। इसमें क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, जब बालक एक पैदा होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उन्हें माँ बाप द्वारा उसे प्राप्त होता है। तो उसमें अगर कुछ गुण जो माँ बाप में उपस्थित होते हैं वो वंशानुक्रम के दौरान क्या होता है, बच्चों में वो ट्रांसफर होता है। अगर बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो कुछ से सीखना चाह रहे हैं तो उसमें माता पिता का जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है। अगर जन्म देने वाले उसकी माँ है ना, वो मानसिक रूप से अगर कमजोर है तो हमें देखने को मिलता है वंशानुक्रम के आधार पर है ना, वो जो उनका विकास वो बच्चों पर भी हमें देखने को मिलता है। अगर उसकी माँ मानसिक रूप से कमजोर है तो हमें उसके जो बच्चे हैं ना वो भी मानसिक रूप से कमजोर हम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार वंशानुक्रम है बच्चे के जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करती है। दूसरा है शारीरिक व मानसिक विकास। इसके अंतर्गत जो बालक होता है ना, उसके सामाजिक विकास उसके शारीरिक व मानसिक विकास पर भी आधारित होता है। क्योंकि कभी कभी जो बालक जो छोटे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सामाजिक विकास के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होते, मतलब वो समझ नहीं पाते हैं। तो सामाजिक विकास के लिए उनका शारीरिक और मानसिक विकास होना जरूरी है, और उन्हीं के आधार पर उनका जो सामाजिक विकास वो होता है ना। क्योंकि वो मानसिक रूप से अगर वो परिपूर्ण होगा, परिपक्व होगा, तभी वो समाज की जो क्रियाविधि उसको समझेगा और उसका क्या है, सामाजिक विकास हमें देखने को मिलेगा। तीसरा है संवेगात्मक विकास। देखिए संवेगात्मक विकास अर्थात संवेग क्या है, एक प्रकार की व्यक्ति की क्या है, उत्तेजित दशा होती है। संवेग के आधार पर वो क्या करता है, क्रोध, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, ये सब हमें संवेग के रूप में एक व्यक्ति में देखने को मिलता है। अगर व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का अगर संवेग पर उसका कंट्रोल है ना, तो वो क्या करेगा, जरूर हमें उसका सामाजिक विकास देखने को मिलेगा। अब कभी कभी क्या होता है, कई व्यक्ति अपने गुस्से के कारण, क्रोध के कारण वो समाज में तिरस्कार होते हैं ना, वो अपने गुस्से के कारण किसी भी क्षेत्र में वो विकास नहीं कर पाते और लोग उनका आदर सम्मान भी नहीं करते। तो इस प्रकार क्या है, उसका जो संवेगात्मक विकास है वो सामाजिक विकास को प्रभावित निश्चित रूप से करता है। चौथा है परिवार। देखिए एक बालक का जो प्रथम है सीखने का जो स्थान है वो क्या है, परिवार। क्योंकि बालक जब पैदा होता है तो वो उसका जो सीखने की जो प्रवृत्ति चालू होती है तो वो परिवार में रहकर वो कुछ चीज़ें सीखता है। तो उसमें अगर वो परिवार अगर उसे कुछ अच्छी चीज़ सिखा रहा है तो उसकी वो जो कार्य प्रणाली को देखकर बच्चे अच्छे कार्य की ओर वो अग्रसर होता है और उसका सामाजिक विकास की ओर क्या है, गति भी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि उसके परिवार वाले, उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, इस प्रकार क्या है उसे विभिन्न प्रकार की जो विधि उसको सिखाते हैं। तो उस परिवार क्या है, उसके सीखने की प्रथम क्या है स्थान होता है और यहीं पर उसका क्या है, सामाजिक विकास सामाजिक विकास की ओर अग्रसर होता है। पांचवा देखते हैं पालन पोषण की विधि। देखिए एक बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित उसकी जो पालन पोषण की विधि है वो भी प्रभावित करते हैं। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत ही लाड प्यार से पले होते हैं ना, और वो क्या करते हैं, अपनी जो इच्छा है उसको अगर वो पूरा नहीं किया जाए तो वो उसके लिए क्या है, वो लड़ाई झगड़ा क्रोध करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, एक बच्चे के जो सामाजिक विकास है उसका उस पालन पोषण की विधि भी क्या करती है, वो प्रभावित हमें देखने को मिलती है ना। अगर अच्छी विधि के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया हो, है ना, जिससे क्या है उसका सामाजिक विकास हो, तभी उनका जो सामाजिक विकास है वो अच्छे से हो पाता है। अन्यथा क्या करते हैं, जो पालन पोषण की विधि भी क्या करती है, सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। छठवां है आर्थिक स्थिति। देखिए एक व्यक्ति के विकास में उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा आगे आती है ना, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के कारण है ना अपनी वो पढ़ाई पूरी वो नहीं कर पाता और अपनी जो उसकी इच्छा होती
कर पाता, तो जो आर्थिक स्थिति है वो उसे विभिन्न प्रकार से उसे वो कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। और इसमें वो जो आर्थिक स्थिति वो सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है जो आर्थिक रूप से जो परिपूर्ण होते हैं वे अपने बालक को, है ना, ऊंचे से ऊंचे विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं और अच्छे से अच्छे जगह में रखते हैं। तो इससे क्या होता है, वो वहाँ अच्छे से अच्छे लोगों से मिलते हैं, है ना, उनका व्यवहारपूर्ण तरीका होता है। तो इस प्रकार क्या है, आर्थिक स्थिति के आधार पर भी एक व्यक्ति में उचित या अनुचित विकास होता है और उनके सामाजिक विकास में भी जो आर्थिक स्थिति है वो प्रभावित निश्चित रूप से करती है। सातवां है सामाजिक व्यवस्था। देखिए इसमें क्या होता है, जो एक बालक की जो सामाजिक विकास है ना, उसमें क्या है, सामाजिक व्यवस्था भी क्या करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, अगर उसका तौर तरीका है ना, उसे कार्य करने की जो विधि है वो सही होगी, तो निश्चित रूप से एक बालक क्या करेगा, उसी समाज में वो रहता है तो उसके तौर तरीके नियम नियम ये सब क्या है उसको देखेगा, सीखेगा और वो आगे बढ़ेगा। अगर हमारे समाज में, है ना, अगर लड़कियों को वो सही दर्जा नहीं दिया जाता, उन्हें हीन भावना से देखा जाता है, तो जब एक बालक का सामाजिक विकास हो रहा होता है तो वो उस चीज को देखेगा समाज में, है ना, कि लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, तो वो भी क्या करेगा, उसी चीज को वो सीखेगा और वो क्या करेगा, लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार क्या है, उसमें हमें अनुचित विकास देखने को मिलेगा। अगर वही समाज एक लड़की की रिस्पेक्ट करता है और उस कदर करता है तो वो बालक में अगर सामाजिक विकास हो रहा है तो वो भी उस चीज को सीखेगा और लड़की की रिस्पेक्ट करना वो शुरू कर देगा। तो इस प्रकार क्या है, जो व्यक्ति की जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी उसके सामाजिक विकास को क्या करती है, प्रभावित निश्चित रूप से करती है। आठवां है विद्यालय। देखिए परिवार के बाद एक बालक का विकास कहाँ होता है, विद्यालय में। विद्यालय में उसका शारीरिक, मानसिक सभी रूप से क्या होता है, उसका विकास होता है। और विद्यालय में रहकर क्या है, उसका सामाजिक विकास निश्चित रूप से होता है। क्योंकि एक बालक क्या करता है, जब वो विद्यालय जाता है तो उसका सामाजिक विकास वहाँ पर प्रारंभ हो जाता है और वो बालक क्या है, वो एक दूसरे के प्रति मिलते हैं, है ना, दोस्त बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं। तो इस प्रकार क्या है, उनमें विभिन्न प्रकार के जो विकास है ना एक, तो इस प्रकार उसमें विकास हमें देखने को मिलता है। और उसमें जो विद्यालय होता है उसमें उन्हें विभिन्न प्रकार के तौर तरीके, है ना, नियम कानून इस सब उन्हें वो दिया जाता है। तो इस प्रकार उनकी क्या है, अगर उन्हें सही दिशा नहीं दिखाए, अगर विद्यालय में क्या है उन्हें उचित रूप से शिक्षा नहीं दिया जाए, है ना, और क्या है उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया जाए, तो उनका जो सामाजिक विकास है वो निश्चित रूप से प्रभावित होता है। नौवां है शिक्षक। देखिए एक बालक के विकास में क्या है, माता पिता के बाद शिक्षक का सबसे बड़ा हाथ होता है ना, उसके विकास पर। तो शिक्षक क्या करता है, वो अगर चाहे तो बालक को बना सकता है या उस बालक को बिगाड़ सकता है। तो शिक्षक क्या है, उसके सामाजिक विकास पर निश्चित रूप से गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि क्या करते हैं, बालक जो होते हैं वो शिक्षक को देखकर ही सीखते हैं ना, तो शिक्षक क्या करता है, उन्हें विभिन्न प्रकार की सीखने में सहायता देता है। अगर वही शिक्षक, है ना, उन्हें सही दिशा ना दे, है ना, उन्हें सही शिक्षा ना दे, तो निश्चित रूप से उसके जो सामाजिक विकास है वो प्रभावित जरूर होगी। 10वां है खेल कूद। देखिए उसके एक बच्चे के जो सामाजिक विकास है उसका खेल कूद पर गहरा प्रभाव पड़ता है ना। जो बच्चे होते हैं वह खेल कूद के द्वारा ही उनमें क्या होता है, वो दोस्ती की भावना जागती है ना, समूह बनता है। उसमें क्या है, वो एक दूसरे के प्रति वो एक दूसरे को समझते हैं। तो उसमें क्या है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया में ये जो खेल कूद है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। तो ये एक प्रकार से जो सामाजिक विकास को खेल कूद भी प्रभावित करती है। अब 11वां है अन्य कारक, जैसे संस्कृति, सिनेमा, समाचार पत्र। देखिए एक बालक के विकास पर हमें क्या है, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अगर संस्कृति के मुताबिक उसका क्या होता है, सामाजिक विकास होता है ना। हमारे जो देश है वो संस्कृति, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं ना, उनकी अलग अलग संस्कृति मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग एक बच्चे के विकास में क्या है वो प्रभाव डालती है, मतलब वो जो संस्कृति है वो प्रभाव डालती है। तो जैसे जैसे अपने जो परिवार वालों को संस्कृति के अकॉर्डिंग कार्य करते देखेगा तो उसी के जो कार्य है उसको वो बालक भी सीखेगा, उसको वो अपनाएगा। सिनेमा, देखिए सिनेमा क्या करता है, एक प्रकार से बच्चों को क्या करता है, वो अच्छी चीज़ें भी हमें सिनेमा के द्वारा हमें अच्छी चीज़ें भी जानने को मिलती है और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो बच्चों को बिगाड़ देती है। तो हाँ मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं ना। तो उसमें क्या है, तो इसमें जो हम देखने की सिनेमा के द्वारा हमें अच्छी चीज़ें भी जानने को मिलती है और बुरी चीज़ें भी जो होता है, जो बच्चों के जो सामाजिक विकास है वो प्रभावित निश्चित रूप से होती है। और समाचार पत्र के द्वारा क्या है, हमें निश्चित रूप से हर एक चीज़ को जानने का मौका मिलता है। हम विभिन्न प्रकार के तरह तरह के जो समाचार है ना, हमारे आसपास के क्षेत्र, हमारे देश से संबंधित
जो न्यूज़ है, इस प्रकार के जो समाचार के द्वारा हमें अच्छी सी जो जानकारी है वो हासिल होती है और कुछ विभिन्न प्रकार की जो हमारे लायक नहीं है ऐसे कुछ जानकारी होता है हमें मिलती है। और चौथा है समूह या टोली। बालक के सामाजिक विकास को समूह या टोली में क्या करते हैं, प्रभावित करती है। बालक क्या करते हैं, वो जब बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो वो समूह या टोली बनाकर रहते हैं ना, और अपनी टोली में रहकर वो विभिन्न प्रकार के जो कार्य प्रणाली उसका वो निर्वहन करते हैं और निश्चित रूप से क्या है, सामाजिक विकास, उनका सामाजिक विकास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक में जो सामाजिक विकास है इसको ये सभी प्रभावित करते हैं ना, और इसके दो पहलू होते हैं ना, एक अच्छा एक बुरा। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि बालक विभिन्न प्रकार के जो तौर तरीके हैं ना वो सामाजिक विकास को उसको वो प्रभावित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति में सामाजिक विकास है ना, उसको सामाजिक विकास अगर देखा जाए तो उसमें उसके परिवार का, उसके विद्यालय का, सभी का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है ना, क्योंकि जब बालक पैदा होता है तो जिस परिवार में वो पैदा हो रहता है वहाँ से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और उसकी जो सही कार्य प्रणाली होती है वो एक उसके परिवार के माता पिता, भाई माता पिता, उसके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो उन्हीं के कार्य को देखकर सीखता है ना, और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार की है, वो अच्छे दिशा में कार्य करते हैं कि नहीं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनका सामाजिक विकास हमें देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से उनके सामाजिक विकास के लिए अच्छे माहौल, अच्छे परिवार है ना, अच्छे विद्यालय, अच्छे टीचर, ये सब की जरूरत होती है बच्चे के सामाजिक विकास में।